हेलो एंड वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हमारे बहुत पुराने मित्र वरुण मल्होत्रा जी और एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी के ओनर मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा अपने इस नए पॉडकास्ट में। कैसे हैं वरुण? बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन भाई। और सबसे खास बात मैं पहले अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, आज इस पॉडकास्ट को ऑर्गेनाइज करने का श्रेय भी वरुण को ही जाता है। वरुण ने ही इनकरेज किया मुझे कि आपको स्टार्ट करना चाहिए, कुछ कुछ नया करना चाहिए, तो ये पॉडकास्ट शुरू करने का वरुण का सबसे मेन श्रेय जाता है। और आज वरुण की जो कंपनी है, जो इनका चैनल है, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी को 5 साल कंप्लीट हो गए हैं और मेरा आज की डेट को चूज करने का सबसे मेन कारण यही है। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा अपने दोस्त वरुण को। वरुण, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार आप सभी को। कि इस एनिवर्सरी के लिए आपको बहुत बहुत एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो थैंक यू भाई। सो मच, थैंक यू सो मच। मैं बहुत लंबे टाइम से, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार मेरी साइड से और एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी की टीम की तरफ से। एंड इत्तेफाकन ऐसा है कि आज हमें पूरे कंप्लीट 5 इयर्स हो गए हैं। 30 सितंबर 2020 जब कोविड का साल चल रहा था तब हमने शुरू किया। एंड मोहित को तो पूरी हमारी जर्नी पता है। अभी कुछ टाइम पहले मैं इनसे जब डिस्कस कर रहा था चीज़ों को लेकर के कि आपको पॉडकास्ट करना चाहिए, आपका बहुत अच्छा पकड़ है आपकी स्पीच के ऊपर, आपके डिलीवरीज पे। सो भाई हमारा बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, बट स्टिल मैंने इनको एनकरेज किया, बट आई विल नॉट टेक द क्रेडिट। भाई डिजर्व भी करता है एंड आई होप कि इनका पॉडकास्ट और सारी चीज़ें बहुत बेटर रहें। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच मेरे भाई। आज वरुण को यहाँ बुलाने का एक और मेन कारण भी है। एक तो इनकी एनिवर्सरी, इनकी कंपनी की एनिवर्सरी, इनके चैनल की एनिवर्सरी, लेकिन एक यहाँ पर बैठकर हम लोग जब पॉडकास्ट कर ही रहे हैं तो हमारा कोई ना कोई एक एजेंडा, कोई ना कोई एक टॉक, कुछ ऐसा दर्शकों को हम बता पाएँ कि हमने पिछली जर्नी में, जैसे कि अभी तुमने बताया कि मेरे को आपकी जर्नी का सारा पता है, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि आप इसको, जैसे आपने मार्केट को एक्सप्लोर किया है, तो आप उसको इलेबोरेट भी करें, लोगों को बताएं कि आपकी पिछली एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी की जर्नी क्या रही। क्या 5 साल पहले आपने सोचकर इस चीज को स्टार्ट किया था और आज आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं और आने वाले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? सो मोहित, सबसे पहली चीज़ ऐसा है कि जो पुराने पैटर्न्स पे मार्केट में हम लोग काम करते थे, स्टार्ट हम लोगों ने 2013 में नोएडा से स्टार्ट किया। बट हम लोग जो आउट स्टेशंस थे उस पे काम करते थे। जैसे जयपुर से पहले एक जगह है शाहपुरा, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, वहाँ पे हम लोग प्लॉट्स का काम करते थे। देन आफ्टर दैट 1 साल बाद हम लोगों ने यमुना एक्सप्रेसवे पे काम करना स्टार्ट किया और ये सिलसिला बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा। बीच में नोटबंदी आई, रोलर कोस्टर राइड थी, ऊपर नीचे चीज़ें होती रही और मार्केट में कस्टमर को अप्रोच करने के पुराने पैटर्न से, जिसके अंदर आकर के हम लोग लोगों को अप्रोच कर रहे हैं थ्रू एसएमएस, कभी हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं इन द न्यूज़पेपर या फिर कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं। हम लोग इस तरीके से हम लोग अप्रोच करते थे, जो बहुत ऑड था और बहुत, मतलब कि ये बहुत टफ मेरे को लगता था कि यार कस्टमर को अगर आपने अप्रोच करना है या फिर आप मार्केट में जाके कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, अपनी टीम से करवा रहे हैं। एंड जैसे जैसे सोशल मीडिया इतना एक्टिव होने लगा 2018 में, 19 में एंड आफ्टर कोविड ऑल्सो, मतलब दिमाग में हमारे पहले ही चीज़ें रहती थी। हम जब गुड़गांव में काम कर रहे थे 2017-18 में, तो हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की वीडियोस बना करके कस्टमर को व्हाट्सएप पे करते थे, जो हमें बहुत ईजी लगता था। ईजी वे कोई नहीं करता था मार्केट में ऐसा। दिमाग में चीज़ें हमारी तब से चलती थी। तो मेरे साथ में जो मेरे पार्टनर हैं सौरभ, उससे मैंने डिस्कस किया। 2019 में हम लोग साथ में काम करते थे एक दो प्रोजेक्ट्स के अंदर। फिर मैंने उससे डिस्कस किया कि यार कुछ इस टाइप से हमें काम करना चाहिए जहाँ पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को दे सकें कस्टमर को और डायरेक्टली उसको घर बैठे हुए पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में, किसी एरिया के बारे में, किसी लोकेलिटी, किसी सिटी के बारे में। तो 2020 30 सितंबर जो आज ही का दिन है 2025 में हम लोग बैठे हैं, तो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो को शूट किया, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को करते करते एक्सप्लोर करते हुए। एंड वी आर इन नोएडा ओनली, हाल फिलहाल हम लोग यहीं काम कर रहे हैं। एंड आप लोगों के दुआ की वजह से, ऊपर वाले के आशीर्वाद, बड़ों के आशीर्वाद से, सब प्रभु का आशीर्वाद है। वी आर द फर्स्ट चैनल जो पूरे नोएडा के अंदर पहला हमारा ऐसा ऐसा चैनल है एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी के नाम से, जो कि इतना कंटेंट हम लोगों ने डाला हुआ है। अगर आप कहीं पे जाते हैं, जैसे किसी और प्लेटफॉर्म पे, आप हमें इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे, तो आपको हर जगह पे हमारी प्रेजेंस दिखेगी। यू कैन से फर्स्ट टाइम बायर को अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है या प्रॉपर्टी के बारे में कोई सोच रहा है, तो एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी को विजिट करके
वो अपने घर पे बैठकर अपनी प्रॉपर्टी फाइंड आउट करके शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, और ऐसा होता भी है। बहुत सारे हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं, जैसे लेट्स सपोज कोई दुबई में है, कोई यूएस के अंदर है, या बहुत ऐसे बाहर से सिंगापुर से कॉल्स आ जाती हैं। वो इंडियंस हैं, बाहर रहते हैं, उनको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो उनको बहुत हेल्प मिलती है, खास करके बाहर के लोगों को जो दिल्ली एनसीआर में नहीं रहते। कोई राजस्थान से है, कोई हरियाणा से है, तो उन लोगों को बहुत हेल्प मिलता है। वो वीडियोस को देख करके उनको पूरा प्रोजेक्ट के बारे में पता लगता है, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में पता लगता है, क्या रीसेल रेट्स चल रहे हैं, एज ऑन डेट्स। तो वो सारी चीजें हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। अपडेट करते रहते हैं। राइट। काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स आपने कवर किए हुए हैं। मतलब नोएडा का शायद ही कोई कोना बचा होगा जिस प्रोजेक्ट को आपने अपने चैनल पे कवर नहीं किया है। ऑलमोस्ट सभी हम लोगों ने cover ऑलमोस्ट किया है। आपने सारे ही प्रोजेक्ट कवर कर लिए हैं, और आप प्रोजेक्ट कवर करने के साथ साथ प्रोजेक्ट की अपडेट्स देने में भी पीछे नहीं है। मैंने देखा है कि आप एक प्रोजेक्ट को कवर करने के बाद उस प्रोजेक्ट की हर स्टेज पर भी आप प्रोजेक्ट को कवर करते हैं। मतलब मैंने ये देखा कि कोई प्रोजेक्ट आज अगर स्टार्ट हुआ है फ्रॉम द डे वन, मिड सेगमेंट में जब वो मिड सेगमेंट में पहुंचता है वहां भी आप कवर करते हैं, जब वो एंड में पहुंच रहा है, स्ट्रक्चर पहुंच रहा है, तो भी आप कवर कर रहे हैं। तो मतलब मैं ये देख पा रहा हूं कि आप अपने चैनल के थ्रू दर्शकों को बहुत ईज ऑफ लर्निंग, मतलब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट खरीदने जाने से पहले आप थॉट लाते हो और आप जाके एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी को विजिट करते हो। तो मुझे लगता है कि कमेंडेबल जॉब। मतलब वही मोहित, जैसा आपने बताया, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि नोएडा एक्सप्रेसवे पे जब लॉन्च हो रहे थे, प्री लॉन्च पे, जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो प्री लॉन्च पे हम लोगों ने उसको शूट किया। एंड जो ऑन गोइंग प्रोसेस था, जब उनका काम चल रहा था, बहुत ऐसे डेवलपर्स हैं, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत तेजी से काम किया उन लोगों ने। एंड ये इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स तक पहुंचाने में हमारा चैनल बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे पूरे ड्रोन शॉट्स थे, जो भी हम लोगों ने सारी उनकी कंस्ट्रक्शन की अपडेट्स को शूट करके डाला, एंड टाइमली उन लोगों ने डिलीवरीज दी, और उनको एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हमारा मिला, जिसमें अगर के कस्टमर को ये चीज पता लगी कि यार कितना, मतलब कि फाइन तरीके से काम चल रहा है मार्केट के अंदर। और बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हैं जो नहीं काम कर पाए, तो फिर वो चीज उनके लिए नेगेटिव भी गई है मार्केट में। सो एक ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है, एक लाइव आपको सारी चीजें मिल जाती है, लाइव वीडियोस मिल जाती हैं, लाइव अपडेशन मिल जाती है। वही थॉट प्रोसेस था जहां से स्टार्ट किया था कि एक्सप्लोर करवाना है। नाम भी तभी रखा है हम लोगों ने, मेरे फादर ने नाम दिया था। तो पापा ने ये वाली बात मुझे कही थी कि आप जब नाम रख रहे हो, जब एक्सप्लोर ही कर रहे हो, तो चैनल का नाम भी एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी होना चाहिए, कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। उन्हीं की बेस्ट विशेज और उन्हीं के आशीर्वाद से आप बस लोग लगे हुए यहाँ हैं। तक पहुंचे हैं। मैं अपने दर्शकों को एक और बात, एक और चीज बताना चाहूंगा उनसे, उनके बिहाफ पे फिर से वरुण से एक मैं क्वेश्चन पुट अप करना चाहूंगा कि आज लोग फर्स्ट टाइम बायर यानी एंड यूजर, हम्म। जब वो प्लान करते हैं घर खरीदने के लिए, जब वो प्लान कर रहे हैं कि मेरे को अब प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, तो मुझे लगता है रेजिडेंशियल सेगमेंट के अंदर ही उनको इतना टाइम लगता है कि वो आज सोच रहे हैं, फिर वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, 10 प्रोजेक्ट देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो काम आपने उनका काफी आसान कर दिया है। एग्जैक्टली। तो क्या मैं ये कह सकता हूं अपने दर्शकों को कि अगर आप लोग कोई भी होम बाइंग की प्लानिंग कर रहे हैं और आप स्टार्ट करते ही सबसे पहले एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी को विजिट करें, वहां से आप अपना प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट करें अकॉर्डिंग टू योर बजट, अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन। उसके बाद आप सीधा कांटेक्ट भी कर सकते हैं वरुण से। वरुण एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी को हमारी पूरा टीम से मैनेज करते हैं, इनकी पूरी टीम है। पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा, मैं कहूंगा पूरे दिल्ली एनसीआर का, अभी इनके पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है। पूरे दिल्ली एनसीआर का कंटेंट इनके चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो वरुण, मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि स्टार्ट करने से पहले, वो आपका चैनल देखने से पहले भी, उनको फाइनेंशियल प्लानिंग्स में और उनको क्या और प्लानिंग्स करनी चाहिए। जैसे बजट से रिलेटेड अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे को लोकेशन चूज करता हूं, मेरे को नोएडा चूज किया, लेट सपोज मैं आउट ऑफ स्टेशन कहीं से भी बिलोंग करता हूं, मैं रोहतक ले लेता हूं। रोहतक का एक नॉर्मल बंदा ग्रेटर नोएडा, नोएडा या गुड़गांव में आता है और एक इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर वो अपना एक कॉर्पोरेट में जॉब पकड़ता है, ज्वाइन करता है। ठीक है, उसने अपनी स्टडी कंप्लीट करी, 1-2 साल उसने गुड़गांव में जॉब करी, अपना फंड कलेक्ट किया। फंड कलेक्शन में जैसे कि मैंने मार्केट को समझाया कि रेजिडेंशियल के अंदर 80 to 85% लोन हो ही जाता है। तो लोगों के पास डाउन पेमेंट के लिए 10-15% का फिगर जो है वो सेल्फ फंडिंग होता है, जो उसकी पॉकेट में होता है। तो मैं अपने दर्शकों को और ईज करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप उन लोगों को बताएं कि उन लोगों को वो 10 लाख 15 लाख जो उन्होंने इकट्ठा किया है, वो
किस प्रोजेक्ट में कैसे, कहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, वो सारी चीजें आप थोड़ा सा इलैबोरेट करें इनको, किस तरह से लोग अपने पैसे को सही जगह पे लगा पाए, उसके बारे में थोड़ा सा आप मार्केट ट्रेंड्स को इलैबोरेट करें। देखो मोहित, क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है लोकेशन। प्रॉपर्टी है, कोई भी आप प्रॉपर्टी आप अपने लिए देखते हैं या मैं अपने लिए देखता हूं, सबसे मेन है लोकेशन। और उसके बाद जो चीज आती है कि आपकी वहां से कम्यूट करना कितना ईजी है, एब्सोल्युटली राइट। कि वो फिजिबिलिटी कैसी है, आप कहां पे जॉब करते हैं। लेट सपोज कि आप दिल्ली में कनॉट प्लेस में जॉब करते हैं और हम आज नोएडा के अंदर बैठे हैं। सेंट्रल नोएडा से अगर आप कम्यूट करेंगे तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी थ्रू द मेट्रोज आपको मिल जाती है। जैसे अगर आप 52 से मेट्रो लेते हैं सेंट्रल नोएडा से, अगर सेंट्रल नोएडा के कोई सेक्टर्स हैं जैसे 74, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे लगते हुए सेक्टर्स हैं मेट्रो से, तो आप जस्ट 5 मिनट में मेट्रो लेते हैं और उसके बाद आप डायरेक्टली कम्यूट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों को यहाँ पे जिनकी जॉब लग गई है, नोएडा एक्सप्रेसवे पर है या 62 की साइड पर है, तो वो हमसे भी कई बार क्वेश्चंस पुट आउट करते हैं। फिर हम उनसे ये चीज पता करते हैं कि आप कहाँ पे जॉब करेंगे। एब्सोल्युटली। आप दिल्ली में जॉब करने जाएंगे, आप नोएडा में करते हैं, अगर नोएडा में करते हैं तो नोएडा में कहाँ करते हैं। करेक्ट। अब गूगल सर्च करके आप उन लोकेशंस को फाइंड आउट कर सकते हो। बिल्कुल। आप जहां पे भी रहें, आप लेट सपोज कि 142 एडवेंट टावर में नोएडा एक्सप्रेसवे पे आप जॉब करने के लिए आए हैं किसी बाहर सिटी से, या दिल्ली एनसीआर से आप यहाँ पर जॉब करने आते हैं और आप सोच रहे हैं मैं यहीं पे कोई अपना घर ले लूं, तो बिल्कुल साथ में कुछ सेक्टर्स लगते हैं। 137 सामने 168 लगता है, फिर 143 लगता है। तो एक तो विसिनिटी, उसके अंदर आपको रेजिडेंशियल की कौन से अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से अच्छे सेक्टर्स हैं। अब उसके साथ में अब उस सेक्टर्स के अंदर आपको क्या बेनिफिट्स हैं। जैसे अगर 137 की हम लोग बात करते हैं, जब मैं अब आपको तो पता ही है, मैं लोगों को बता देते हैं 137 में ही मैं रहता हूं। अब इट्स ए कंप्लीट सेक्टर। अब कंप्लीट सेक्टर में उसको क्यों कह रहा हूं, बिकॉज आपको 137 में सामने मेट्रो स्टेशन मिल जाता है। मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स हैं, अब 8 प्रोजेक्ट्स हैं जो डिलीवर्ड हैं, सभी में सबकी मार्केट है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो आपको डेली नीड्स के सामान के लिए, बुटीक्स के लिए, सैलून्स के लिए, कोई भी आपको घर का सामान खरीदना है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सेक्टर के बीच में आपको स्कूल मिल जाता है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो स्कूल सेक्टर के बीच में। ये फैक्टर्स आपके और सेक्टर्स के अंदर में भी आएंगे जो मैं इस चीजें बता रहा हूं। एंड साथ में ही सेक्टर के अंदर ही अब पेट्रोल पंप भी HMEL वाले हैं, वो अपना पेट्रोल पंप सेटअप कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको सेक्टर के अंदर ही स्कूल मिल गया, अंदर ही हॉस्पिटल है, फेलिक्स हॉस्पिटल है, फिर पार्क्स बने हुए हैं, 3-4 बड़े पार्क्स हैं, मार्केट्स हैं, फिर साथ में लोकल मार्केट भी लगती है। और अगर आपको दिल्ली कम्यूट करना है तो 7 से एक्सप्रेसवे जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि जहां पर आपको एक तो लोकल कन्वींस इजीली मिल जाए, आपको इजीली कम्यूट कर पाओ, आपको कन्विंस इजीली मिल पाए, तो यही सारे फैक्टर्स आपके लिए रहते हैं। एंड उसके बाद आपके बजट के हिसाब से, आपके पॉकेट के हिसाब से आप देखेंगे। आज आपका 2 BHK लेने जाते हैं समवेयर अराउंड, लेट सपोज कि किसी का 1 करोड़ का बजट है, अब वो एक्सप्लोर करेगा, उसके लिए हम लोगों ने हेल्प किया हुआ है आपको। उसके लिए आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैक्सिमम आपको सारे ही सेक्टर्स के जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वीडियोस मिल जाएंगी। इनफैक्ट हम लोगों ने पूरे सेक्टर्स की जो कनेक्टिविटीज है, पूरे सेक्टर्स के ओवरव्यू दे रखे हैं। अगर आप देखें 137 का ओवरव्यू आपको मिलेगा, 168, 143, सेंट्रल नोएडा के सेक्टर 50 है, सेक्टर 75 है, सभी के आपको ओवरव्यूज मिल जाएंगे। तो उनको देख के आपको आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे कौन से डेवलपर्स ने अपनी यूनिट्स बना रखी हैं, प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। देन उसके बाद जो आज की डेट का ट्रेंड है, हो सकता है कि आप हमारी जो वीडियो देख रहे हैं वो 4 साल पुरानी हो, बट एज ऑन डेट उस पर क्या रेट चल रहा है, उस पर हमारे नंबर्स हैं, आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हम आपको ये सलाह देंगे कि आप रजिस्टर्ड यूनिट में जाइए, क्योंकि अगर आप अनरजिस्टर्ड यूनिट में जाते हैं तो उसमें आपको मैक्सिमम जगहों पे लोन नहीं मिलता। दिस इज द मेन पॉइंट। दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा, दिस इज द मेन पॉइंट जो इन्होंने अभी बोला कि आप अगर लोन पे जाना चाहते हैं और उस पे आप अपना सेल्फ फंड भी डाल रहे हैं, तो आपको रजिस्टर्ड यूनिट की तरफ ही जाना है। क्योंकि मार्केट के अंदर हो सकता है कि आपका बजट कम हो सकता है आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको लोकेशन ना मिले, तो आप वो टिकट चूज करके और कोई भी यूनिट खरीदने के लिए रेडी हो जाएं जिसपे आपको लोन मिल रहा हो। लेकिन ये सही नहीं है। मैं अपने दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को रजिस्टर्ड यूनिट की तरफ जाना चाहिए। जी वरुण। एंड रजिस्टर्ड के साथ में ये आपको बेनिफिट रहता है, फिर आप किसी भी बैंक से लोन करवा सकते हैं, वेदर इट इज नेशनलाइज्ड बैंक, कोई भी प्राइवेट बैंक से आपको फंडिंग मिल जाएगी। आपको अगर आपको कोई हो सकता है कि ऐसी यूनिट मिलती है जो अनरजिस्टर्ड है,
और वो आपको मार्केट रेट से काफी नीचे मिल रही है, बट उसमें फंडिंग नहीं हो रही। हो सकता है कि कुछ ऐसे डेवलपर्स हों जिनके साथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है फाइनेंशियल चीजों को लेकर के, और हो सकता है बहुत लंबे टाइम तक आपको उसकी रजिस्ट्री मिले भी ना। जी। तो ये एक चीजें आपकी बहुत लॉन्ग टर्म तक स्टक रह सकती हैं। तो हम लोग ये सजेस्ट करेंगे आपको, एंड हमारी टीम, हम लोग मोस्टली उन्हीं यूनिट्स पे काम करते हैं, मैक्सिमम वही यूनिट्स पे काम करते हैं जिनकी रजिस्ट्री हो रखी है। बहुत बढ़िया। अच्छा वरुण, मैं एक और चीज़ अपने दर्शकों को काफ़ी टाइम से मैं यही सोच रहा था कि जब वरुण आएंगे तो मैं वरुण से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगा दर्शकों की तरफ से कि लोकेशन के बारे में। जैसे नोएडा की मैंने अभी बात करी कि लोग आते हैं, लोगों को नहीं पता है कि नोएडा आज पूरा फुल पैक हो चुका है, नोएडा के रेट्स बहुत आगे जा चुके हैं, राइट। लोगों की प्रेफरेंस से मैच नहीं कर पाता है। तो वो सेकंड लोकेशन, वो दूसरी लोकेशन कौन सी है, और वो एक रेसिडेंशियल ऑथराइज सेक्शन अथॉरिटी वाले सेक्शन के साथ साथ भी एक और ऑथराइज सेक्शन कौन सा हो सकता है जिसमें लोगों को जाना चाहिए, जो कि सेफ भी हो हमारे कस्टमर्स के लिए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम बायर हैं। अथॉरिटी ने अपने प्लॉट्स फ्लैट बिल्डर्स को अलॉटमेंट दी हुई है, उसके साथ साथ एक और सेगमेंट है जिसको हम लोग फ्री होल्ड के नाम से जानते हैं। क्या वो सेक्शन भी लोग प्रेफर कर सकते हैं, ले सकते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए मोहित, इसमें क्या है कि पूरा नोएडा लीज पर है। जितनी भी यहाँ पर आपको प्लॉट्स मिलते हैं या फिर जितनी भी आपने हाई राइज देखी है, वो सारी जो लैंड अलॉट करती है, पहले अथॉरिटी किसान से जमीन लेती है, देन उसके बाद उसका पूरा लेआउट तैयार होता है, उसके बाद बिल्डर्स को प्रोवाइड किया जाता है। और अगर हम लोग प्लॉट सेक्शन की बात करें, जैसे सेक्टर्स लगते हैं यहाँ पे 105, 108, 100 सेक्टर लगता है, तो ये सारे जो सेक्टर्स हैं अथॉरिटी के सेक्टर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लैंड को नोएडा अथॉरिटी ने एक्वायर नहीं किया, उस लैंड के अंदर आकर के बहुत जगहों पे नोएडा में फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज का एक चलन है। इसमें आकर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर उसके अंदर रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, एक तो बेनिफिट उनको ये रहता है कि मार्केट वैल्यू से वो चीज उनको ऑलमोस्ट हाफ से भी नीचे रेट पे मिल जाती है। जिनका बजट कम है, जो बजट फ्रेंडली चीज देख रहे हैं, बहुत ऐसे डेवलपर्स हैं फ्री होल्ड के अंदर भी आज की डेट में जो आपको कुछ अच्छी एमिनिटीज प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे आप टेरेस पे देखेंगे कि 3 या 4 बिल्डिंग्स आपस में कंबाइन करके किसी ने वहां पे सेटिंग्स बना रखी हैं, किसी ने वहां पे एक छोटा सा पार्क सा बना रखा है, आर्टिफिशियल पार्क टाइप का जिम बना रखा है। तो वो कुछ एमिनिटीज प्रोवाइड कर देते हैं, अच्छी पार्किंग स्पेस आपको दे देते हैं, अंदर वुडन का काम पूरा कर देते हैं, अलमीराज, किचन, ये सब करके आपको एक कंप्लीट फ्लैट देते हैं। एक तो वो बजट फ्रेंडली होता है, फिर इसके अंदर आपको एनबीएफसीज लोन दे देती हैं, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, बिकॉज इसमें कोई भी अथॉरिटी नक्शा पास नहीं करती है। बट अगर कोई इसमें जाना चाहता है फ्री होल्ड के अंदर, जो मेजर फैक्टर्स हैं जो उनको पता करना चाहिए पीछे से अथॉरिटी से रिलेटेड, कि जो वो लैंड टाइटल है पर्टिकुलर, जिस लैंड पे वो जा रहे हैं, जिस पे वो बिल्डिंग बनी है या कोई प्लॉट अगर वो परचेज कर रहे हैं, कि उसके ऊपर कोई लीगैलिटीज का इश्यू तो नहीं है, कोई लिटिगेशंस तो नहीं है, कोई अथॉरिटी ने उस पर मुआवजा तो नहीं दिया हुआ, कोई कंपनसेशन ऑलरेडी जा चुका है, या फिर इस पे आकर के कल को कोई गवर्नमेंट की प्लानिंग्स तो नहीं आ रही, कोई नोटिफाइड एरिया तो नहीं है। और अगर ये सब चीजें नहीं है, आप पीछे बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं, 13 सालाना रिपोर्ट होती है, और बहुत पीछे की चेन निकल के आती है कि ये लैंड पहले किससे बिलोंग करती थी, फिर उसके बाद किसने इसको परचेज किया, एंड एट प्रेजेंट जो है वो सारे पेपर्स क्लियर हैं या नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि चेक करके आप फ्री होल्ड में जा सकते हैं। ऐसा हम लोग नहीं बोलेंगे कि आपको फ्री होल्ड बिल्कुल परचेज नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर आपका एक सपना है घर लेने का और आप हाई राइज को नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो फिर आप, ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी घर ही ना ले पाए। एब्सोल्युटली। मेरा ये क्वेश्चन पूछने का सबसे मेन कारण ही यही था कि आज जो घर है, आज जो घर खरीदने का एक अमाउंट है, वो हर किसी के बजट में नहीं आ पा रहा है, नहीं मैच हो पा रहा है। लेकिन हर किसी का सपना है कि वो एनसीआर में अपना घर बनाए। बिल्कुल। एनसीआर में लोग आसपास के 500 किलोमीटर के रेडियस से भी लोग आकर यहाँ पर कितने सालों से वर्किंग है, और आज भी वो उनके बजट को मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अथॉरिटी के रेट्स, अथॉरिटी के फ्लैट्स के रेट्स के सेगमेंट के साथ साथ एक ऐसा सेगमेंट भी है मार्केट में बिल्कुल जो बजट फ्रेंडली है, जो लोगों को मैच करता है उनके बजट के साथ। एंड मोहित, एक चीज मैं और बोलूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट इसमें आकर के, कि हम लोगों ने भी लोगों से जब बातचीत करी है, जब वो वहां शिफ्ट हो जाते हैं, एक उनका रहने के साथ साथ
बहुत अच्छी एक इन्वेस्टमेंट भी है ये। एब्सोल्युटली। अगर आप उसको एक अच्छा फर्निश्ड अपार्टमेंट करते हैं, लेट सपोज किसी ने एक 2 BHK परचेज किया, जो कि अगर सोसाइटी में देखने चाहेंगे तो 1-1.25 करोड़ से नीचे नहीं मिलता आज की डेट में। देन अगर आप रीसेल के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि नोएडा के अंदर बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो न्यू लॉन्चेस हैं, न्यू लॉन्चेस नोएडा में बहुत कम है, और एब्सोल्युटली जो आ रहे हैं नए लॉन्चेस वो बिल्कुल ही हाई एंड है। हायर द लिमिट। तो जो एक मिडिल क्लास फैमिली का एक पर्सन है, जो भी इंडिविजुअल है, उसके लिए परचेज करना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत ज्यादा और अगर आप 40, 45, 50 लाख में 2 BHK लेते हैं तो बहुत इजीली 20-22 हजार रुपए का आपको रेंटल मिल जाता है। मिल जाता है। एब्सोल्युटली बहुत आराम से आपको रेंटल मिल जाता है। आप एब्सोल्युटली। हो सकता है कि आपकी खुद की एक इन्वेस्टमेंट है, आपके पास अलग से फंड्स पड़े थे, आप उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप एंड यूजर हैं तो आप उसको ले सकते हैं, और उसके अंदर मैक्सिमम बिल्डर्स, जो एक ट्रेंड चल रहा है, वो आपको सेमी फर्निश करके वो फ्लैट्स दे रहे हैं। तो वो दोनों चीजें आपकी पूरी हो रही हैं। यू कैन यूज इट एज ए एंड यूजर, और यू कैन रेंट इट आउट ऑल्सो। परफेक्ट। तो वो चीजें हैं। डन। थैंक यू सो मच दर्शकों। अभी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में फिर बैठेंगे, थोड़ा सा निकलते हैं। हो सकता है, क्योंकि हम तो शायद रात तक बात करते रहे।